अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, कुवैत इनवाइट पीएम मोदी एंड इंडियन बट वीजा बैन फॉर पाकिज। पाक मीडिया क्राइंग और हिंदुस्तान तक की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और 43 साल में ये पहली बार हो रहा है जब भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा में जा रहे हैं। इससे पहले 1981 में तब की पीएम इंदिरा गांधी कुवैत गई थी। भारत और कुवैत के राजनयिक संबंध 1961 में स्थापित हुए थे। आज कुवैत भारत के लिए कच्चे तेल का एक प्रमुख स्रोत है और वहां करीब 10 लाख भारतीय काम करते हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 बाय 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है, जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सारे मुसलमान ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात हैं। और आपके साथ खड़ा कौन है? तुर्की और मलेशिया। तुर्की और मलेशिया क्या कर रहे हैं ये भी आपको पता है। मोदी साहब की अभी विजिट चल रही है। वीकेंड में जो कुवैत की तरफ जाएंगे तो कुवैत के बारे में एक दो तीन चीजें जो बोली गई हैं कि भैया एक तो बायलैटरल रिलेशंस और ट्रेड और इन चीजों पे बात होगी, एंड सबसे बड़ी बात जो होगी वो होगी ट्रेड इन द नेशनल करेंसीज। अब देखिए कुवैत के साथ अगर आप कुछ ऑयल एंड गैस नेशनल करेंसीज के अंदर लेते हैं, दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग। वहाँ पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय कुवैत का दौरा आज से शुरू होता है। जी हाँ दोस्तों, वो रवाना हो चुके हैं कुवैत के लिए और लगभग 40 सालों के बाद 42-43 साल हो गए कि किसी भारत के हेड ऑफ स्टेट या भारत के किसी लीडर प्राइम मिनिस्टर को गए हुए कुवैत। कुवैत काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि रेमिटेंस बहुत आते हैं वहाँ से। हमारे वहाँ पे जो वर्कर हैं और हमारे इंजीनियर्स जो हैं वहाँ पे, वो भारी तादाद में रहते हैं। और भी बिजनेस होता है, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कुवैत में 10 लाख भारतीय, 1 मिलियन से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। ये आंकड़े जो 10 लाख भारतीय, ये 2019 के आंकड़े हैं। 2019 में 10 लाख भारतीय रहते थे। तो अब मेरे ख्याल से अगर कम से कम भी अगर मैं एस्टिमेटेड मानूं तो 12 लाख से कम तो कुवैत में भारतीय नहीं है, उससे ज़्यादा ही होंगे। खैर, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी का दौरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कुवैत गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल उनके स्वागत में एक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। उसका नाम कुछ मोदी करके है, मोदी जी के नाम से उसका कार्यक्रम का जो नाम है जुड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। पाकिस्तान जला हुआ है इसको देख के कि यार इतना ग्रैंड वेलकम अभी से आयोजन हो रहा है उसका और पूरा हार्ट वार्मिंग स्वागत के लिए तैयार है कुवैत के शेख वगैरह, तो पाकिस्तान जला हुआ है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कुवैत जा रहे हैं। मैं कुवैत के हवाले से देख रहा था और मिडल ईस्ट के हवाले से देख रहा था कि 1 बाय 1 इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये जो कुवैत का दौरा है, इससे जारी बात है एक नया चैप्टर कहा जा रहा है कि इंडिया मिडल ईस्ट के यूरोप के इंडिया मिडल ईस्ट ताल्लुकात में या इंडिया कुवैत ताल्लुकात में खुल रहा है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी उस लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे जहां पे इंडियन एक्सपेट वर्कर्स रहते हैं और वहाँ पे जो अमीर ऑफ कुवैत है उनसे भी बात करेंगे। सो ये जो 2 दिन का दौरा है, ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर का इस मुल्क का पिछले 40 सालों के अंदर, ओवर 4 डेकेड्स। मेरा ख्याल है पिछले कुछ अर्सा पहले कुछ कुवैत के अंदर कोई आग लगी थी और वहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन या और मुल्कों के लोग भी रहते थे, या सिर्फ इंडियन मेजॉरिटी में थे। तो उनकी उसके बाद मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मुल्क तो बहुत छोटा है लेकिन इम्पोर्टेंट मुल्क है और ये मिडल ईस्ट जो है इंडिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। असल में वो कह रहे हैं जी डिफेंस एंड ट्रेड। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान
की स्पेस बहुत ज़्यादा होती थी मिडल ईस्ट के अंदर। देखिए जो बात फैक्ट है, वो स्पेस दिन ब दिन क्यों कम हो रही है। हम हमेशा मिडल ईस्टर्न ममालिक जो है, वैसे तो मिडल ईस्टर्न ममालिक अपने डिफेंस के लिए अमेरिका पे डिपेंडेंट है, लेकिन मिडल ईस्टर्न ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे। ठीक है जी। और ये अगर 43 इयर्स के बाद नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसकी वजह इसकी ये है कि मोदी साहब को इस चीज़ का पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली तमाम जो ममालिक हैं उनके अंदर वो स्पेस बनाएं जो स्पेस हमारी मदद कर सके, जिसकी वजह से हम जो है जैसे तैसे भी हो हम अपने जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ा सके। और वहाँ पे बहुत सारे डायस्पोरा रहता है, वर्कर्स रहते हैं, ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना, वहाँ पे कोई अरेबियन गल्फ कप हो रहा है, उसमें भी वो जाएंगे। और ये इंडिया जो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहा है गल्फ रीजन के अंदर, जिसको आपको पता है मैं काफ़ी देर से कवर कर रहा हूँ। देखें सऊदी अरब के साथ एक्सीलेंट ताल्लुकात हैं। जहां हम ये कह रहे हैं कि वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वहीं पर हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत एक के बाद एक मुल्क का विजिट कर रहा है। वो स्टे अवे रहने पर तैयार नहीं है, वो दूर रहने पर तैयार नहीं है। वो हमें हर मुल्क में घुसते हुए, हर मुल्क का विजिट करते हुए, हर मुल्क के हुक्मरानों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, जहाँ ये तो खैर हम देख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जो इंडिया के लोग हैं वो तो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और हर कंट्री में ही वो काफ़ी अच्छे ओहदों पर भी हैं और बड़ी वहाँ पर उनकी रिस्पेक्ट भी है, सब कुछ है। तो ये तो हमें ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नॉर्मल रूटीन की बात है कि वहाँ पर उनके इंडियंस उनको लेने के लिए अभी देखे पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन इंटीरियर मिनिस्टर है वो सऊदी अरब गए हैं। जो चीज़ मैं आपको कह रहा था कि सारे का सारा सऊदी अरब जो है वो तो इंडिया के साथ अटैच हो गया क्रिकेट में। आईपीएल की वहाँ पे होती हैं, क्या नाम है उसका, जो सारी फ्रेंचाइजेस वो जो करते हैं उसकी जो प्लेयर्स की सिलेक्शन या उसकी जो ऑक्शन होती है, सॉरी, वो वहाँ पे करते हैं। तो वो वहाँ पे ले गए। पिछले साल दुबई में था, इस साल यहाँ, अगले साल वो कहीं और ले जाएंगे। तो पाकिस्तान भी सऊदी अरब गया और जाके कहा है कि जी हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। हमारा क्रिकेट भाई, वो देखें यहाँ पे क्रिकेट जो है, कोशिश तो खैर चलो करनी चाहिए, लेकिन हम उस तरह कोशिश भी नहीं कर रहे। यूएई ऑलरेडी इंडिया उसके बड़ा करीब है, ठीक है। यहाँ पे कुवैत, उसकी तो बात है। अब कुवैत को सिर्फ देखें, कहा जा रहा है कि इंडियन कम्युनिटी जो सबसे ज्यादा जो लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट है वो इंडियन कम्युनिटी, किस मुल्क में बाय द वे नहीं है इंडियन कम्युनिटी। और कुवैत जो है, कहा जा रहा है कि टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, कुवैत की साइड से तकरीबन $10.47 बिलियन की ट्रेड है। और दुनिया का जिसे कहते हैं 6 लार्जेस्ट सप्लायर क्रूड ऑयल का। 3% इंडिया की जो नीड्स हैं वो यहाँ से आती हैं। इंडियन जो एक्सपोर्ट है वो $2 बिलियन की है, और ये भी फर्स्ट टाइम कहते हैं कि हुई है। कुवैत की जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर वो $10 बिलियन है। असी पाकिस्तान दुनिया में जाके 1-1 बिलियन 500 मिलियन के लिए मांग रहे हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इंडिया के अंदर $10 बिलियन से एक्सीड कर गई है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि और पैसे लेके आओ, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये समझ लें कि नरेंद्र मोदी ने वो हर चीज को टैप इन कर रहा है। उसको पता है कि मैंने कुवैत से क्या लेना है, उसको पता है मैंने यूएई से क्या लेना है, उसको पता है मैंने जीसीसी से ओवरऑल क्या लेना है, उनको पता है कि जीसीसी के अंदर कतर से थोड़ा दूर रहना है, ठीक। दोस्तों जाहिर सी बात है, कुवैत का दौरा इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो भारतीय हैं वो लगभग गल्फ नेशंस के सभी देशों में नरेंद्र मोदी जी से मिल चुके हैं या उनका उन देशों में स्वागत हो चुका है। आप सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, ठीक है। अब कुवैत ही रह गया था, तो वहाँ भी नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, भारत की पॉलिसी है कि जितने भी गल्फ नेशन है इनसे भारत के रिश्ते मजबूत करना है। ये उन्होंने जब 2014-15 में उनकी गवर्नमेंट बनी थी तभी उन्होंने कह दिया था कि भाई हम इस आधार पे नहीं चलेंगे कि ये मुस्लिम देश है तो ये तो भारत के खिलाफ एंटी ही रहेंगे, इनको पाकिस्तान के धड़ा में ही रहने दो। नहीं,
मुस्लिम देश से हमें ट्रेड भी करना है, उनको समझाना भी है कि भाई हम मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवाद के खिलाफ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से ये मुस्लिम देशों को समझाया कि भाई भारत तो मुस्लिम देशों के खिलाफ है ही नहीं, बल्कि भारत तो खुद सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, वो कैसे खिलाफ होगा। आप देखें ना तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम 30-35 करोड़ मुस्लिम तो भारत में ही रह रहे हैं यार, ठीक है। तो भारत कैसे मुस्लिमों के खिलाफ हो गया, बल्कि हम तो मुस्लिम देशों के साथ मिल के काम करना चाहते हैं। आतंकवाद पालता है पाकिस्तान, इसलिए हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। ये भारत ने अपना 2014 में जो इस्टेब्लिश किया अपनी बात, और इसको समझाया सऊदी को, यूएई को, गल्फ नेशन को, ओमान को, कतर को, तो ये देश समझे धीरे धीरे। आज देखिए फिर क्या सिचुएशन है, भारतीयों को दबा के काम भी मिल रहा है यहाँ पे, और इज्जत भी हो रही है, ट्रेड भी हो रहा है, भारतीयों को प्रेफरेंस भी मिल रही है, और क्या चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है, और कूटनीतिक जीत के लिए दौरा भी करना पड़ता है, तो वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी। नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो वो मिडल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात जो हैं और मजबूत बनाने की कोशिश में वो जारी है उनकी कोशिश, और उस कोशिश में वो कामयाब भी हो रहे हैं। जहाँ पे सऊदी अरब के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात बनाने में कामयाब हुए हैं, दुबई के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, अब कुवैत का दौरा किया है। ये काफी लॉन्ग टाइम के बाद ये दौरा तो हुआ है, लेकिन बड़ा सक्सेसफुल ये दौरा हुआ है। ये बता रहे थे मीडिया वाले कि तकरीबन 45 साल के बाद इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने विजिट किया है। 45 साल तक इंडियन कोई भी प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं गया था, लेकिन इतने लॉन्ग टाइम के बाद गए तो हैं मोदी साहब, और जाने के बाद जो प्रोजेक्ट्स जो कॉन्टैक्ट हुए हैं वो बड़े ग्रेटफुल हैं। इंडिया के हक में वो बड़े बेहतर हो जाएंगे, और इससे इंडिया को बड़ा बूस्ट मिलेगा। इंडिया ये सारी चीजों को जानता है। मिडिल ईस्ट की तो बात अलग है ना, बाकी अगर यूरोपियन कंट्रीज की भी बात करें तो उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने में मोदी साहब कामयाब हुए हैं। बड़ी स्पीड से अपने आप को वो आगे बढ़ाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज लेकर आई है। जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाए हैं। कनाडा ने थोड़ी सी अकड़ दिखाई थी स्टडी जो कर रहे थे वहां पे स्टूडेंट, उस हवाले से कि भारतीय जो स्टूडेंट है जी ये यहाँ पे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये गैंगस्टर जो लोग हैं इनको भारत सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम जो भारतीय स्टूडेंट है उनके वीजे बंद कर देंगे। तो मोदी साहब ने यूरोपियन कंट्रीज का विजिट किया था और वहां पे मुतबादल प्लान ये लेकर आए थे। इटालिया से बात हुई थी, और भी कितने कंट्रीज हैं जिनके साथ बात हुई थी कि हमारे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एजुकेशन के वीजे जो हैं आसानी फराहम की जाए उनके लिए, और वो वहां पे बात कर रहे थे। यूरोपियन कंट्रीज ने भी ओपन कर दिया स्टडी वीजे, अब वो प्लान भी कामयाब हो गया इनका। अब मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं उसमें कोई तो बड़ा एक तगड़ा कंट्री आता है जिसकी करेंसी अगर बात करें तो दुनिया की हाईएस्ट करेंसियों में आती है। तो उसके साथ अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो इससे इंडिया को तो बड़ा ग्रोथ मिलेगा, इंडिया तो बड़ी तरक्की कर सकता है। इससे अच्छी पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के साथ जितनी स्पीड से ताल्लुकात बन रहे हैं, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जितना भी ताल्लुकात थे अरबियन कंट्रीज के साथ वो कम होते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और इंडिया इसमें कोई शक नहीं है जी, आगे जा रहा है और तरक्की कर रहा है। और ये जो दौरा था ये एक किस्म की स्टैम्प थी कि 2014 में उन्होंने एक चीज़ की नींव रखी और उन कंट्रीज को साथ लेके चले। एट द एंड ये कह रहे थे कि इस बात को बड़ा लाइट आउट कर रहे थे कि यहाँ पे एक इंडियन जो कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री है किस्म की, तो हम मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते। मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये हरकतें हुई हैं और पास्ट में हुई हैं, और ये लास्ट कह लें कि कुछ एरा जो गुजरा है उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और ब्लेम जो है पाकिस्तान की, वो जो कह लें कि सो कॉल्ड वो जो जमातें बनी हुई थी उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि हम लोगों ने किया और ये चीज़, और वो पाकिस्तान में है। और फिर पाकिस्तान इसका सदेबाब ना करे और फिर कहे कि हिंदू मुस्लिम वाला विवाद है इंडिया के साथ और ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर गलत है भाई। पाकिस्तान यहाँ पे गलत है। बेशक मैं इस कंट्री में रहता हूँ और नो डाउट मोहब्बत होती है अपनी कंट्री के साथ, वो चीज़ होती है, लेकिन जब मामला ट्रेडिंग के ऊपर होते हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आपके हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर होने चाहिए। मैं अंदर की बात कर रहा हूँ कि अवाम में जो गमो गुस्सा और वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं इंडिया में तो उस चीज़ को कंडेम किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमारा कल्चर एक जैसा है, हमारी चीज़ें एक जैसी है, तो हमें करना चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन हुकूमती लेवल पे मामला ख़राब होते हैं। लेकिन मोदी सर जो हैं वो देख लें भाई, अरब ममालिक जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उनको साथ लेके चल रहे हैं। अभी कुवैत जो है उसका विजिट उन्होंने किया है और कुवैत भी पूरा साथ दे रहा है, ठीक है। तो वो समझे हैं कि यार ट्रेडिंग जो है, कह लें कि बिजनेस जो है
वो बेहतर है। इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इससे ये ना हो कि हम वो पाकिस्तान वाला हिसाब शुरू कर दें कि दुश्मनी करनी है और ये और वो, और पीछे हट जाए जी, हिंदू देश है जी ये, मतलब उन्होंने उस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दी। मैं हमेशा कहता था कि चाइना जनाब अपने प्रॉफिट देखता है, वो बिजनेस माइंड है। लेकिन अब मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, पहले फर्स्ट पे जो आई थी वो दुबई थी, सऊदीया थी, उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता और कंट्रियां जो हैं वो जुड़ती जा रही हैं। क्यों भाई? उन्हें अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है। उन्हें दिख रहा है कि भाई एक जो है चौधरी जो बहुत बड़ा, वो इंडिया जो है, भारत जो है, वो ऊपर आ रहा है भाई, वो होल्ड कर सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है, और कह लें कि एक मार्केट है बनी बनाई। तो उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट करना है उसमें, तो उनको भाई मौका मिला है तो उन्होंने करना तो है। ताल्लुकात और बेहतर होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो मेरे ख्याल में ये जो गल्फ कंट्री हैं वो ठीक फैसला ले रही हैं, और इंडिया जो है वो भाई 4 कदम आगे चल रहा है हर किसी की सोच से। इसमें तो कोई शक नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा पता चलता है, ऐसा इंडिया करता है। इंडियन हुकूमत जो है, अभी जो लोग बैठे हुए हैं, मोदी सरकार जो है, वो कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेती है कि जिसपे ऊपर प्राउड फील होता है आप लोगों को कि यार वाकई हमारी हुकूमत जो है वो आगे की सोच रही है। कुछ चीज़ें जो हैं फिलहाल जो करंट सिचुएशन है उसके लिए की जाती हैं, कुछ फ्यूचर के लिए की जाती हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर के लिए की हैं, और वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेंगी और हमें भी नज़र आएगी कि यार ये निर्णय उस टाइम लिया था और अभी जाके वो मुकम्मल हो गया है। और अगर मोदी हुकूमत दोबारा आती है तो, क्योंकि हुकूमत चेंज होती है तो कहीं ना कहीं हम एशियंस की प्रॉब्लम है कि हम उस चीज़ को डक डाउन कर देते हैं, पीछे ले लेते हैं, बैक फुट पे हो जाते हैं कि जैसे पाकिस्तान में चलता है, हुकूमत गिरे तो दूसरी हुकूमत का वो जो प्रोजेक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको होल्ड नहीं करते, उनको आगे लेके नहीं चलते। वो कहते हैं जी उस हुकूमत का नाम आ जाएगा, उन्होंने शुरू किया और फलां साल में। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन इंडियन हुकूमत जो है वो इस चीज़ को देख रही है, तो मे भी हो सकता है वो दोबारा मोदी हुकूमत जो है आए, फिर होल्ड करे, फिर वो सिनेरियो जो है जो उन्होंने प्लान आगे के लिए क्रिएट किए थे फ्यूचर के लिए, वो मुकम्मल हो। लेकिन ये भी देखने लायक होगा कि अगर मोदी हुकूमत, मोदी सर नहीं आते तो उनके बिहाफ पे कौन ऐसा बंदा होगा जो होल्ड करेगा और इस तरह के ताल्लुकात, और यही कह लें कि इस काम को थोड़ा और आगे लेके जाएगा, इस परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ाएगा और नीचे नहीं आने देगा इस ग्राफ को। जो इंडिया का भी गोल्डन एरा चल रहा है वहाँ पे रहेगा। वो चीज़ें भी देखने लायक होंगी बीच में। ताल्लुकात तो नो डाउट इंडिया बेहतर कर रहा है हर किसी से, पाकिस्तान से भी करने की कोशिश की उन्होंने बहुत दफ़ा। लेकिन यह है कि हुकूमत कर रही थी इधर, कुछ लोग थे जो सपोर्ट में थे, लेकिन कुछ जमातें थी जो टेररिज्म फैला रही थी, कुछ जमातें जो पाकिस्तान में थी वो इस चीज़ के खिलाफ थी कि हमने हिंदू लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाना, हमने ये नहीं करना। वो ही एक मैंटेलिटी जो है एंटी हिंदू वाली, वो अवाम में पाई जाती है कहीं ना कहीं। तो ज़बरदस्त यार, मोदी को जो है विजिट किया उन्होंने। बिल्कुल जी, और अवार्ड भी मिला कुवैत की तरफ से मोदी जी को। और देख लें पाकिस्तान के लिए जो है मिडल ईस्ट में दरवाजे बंद होते जा रहे हैं, तो सारे मिडल ईस्ट में ही तकरीबन। तो दोबारा रीओपन तो चलो शायद हो भी गए हों कहीं के, लेकिन ज़्यादातर के तो बंद हुए थे ना। लेकिन इंडिया के लिए बंद नहीं हुए, इंडिया के लिए ओपन है। इंडिया जो है वो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी विजिट कर रहे हैं। और ये बात जो एंड पे इन्होंने कही है ना कि देखा जाए तो इंडिया में मुसलमान काफ़ी तादाद में, बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज़, उनके से ज़्यादा तादाद है तकरीबन। तो पाकिस्तान जो है वो लेकिन सिर्फ एक एंटी इंडिया है, जो एक नैरेटिव जाता है हर एक को कि शायद हो सकता है कि ये मुस्लिम के खिलाफ हो इंडिया। लेकिन इंडिया जो है मिडल ईस्ट में मुस्लिम ममालिक में जाके जो है वो यही बता रहा है कि हम एंटी मुस्लिम तो है नहीं है, हम सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ हैं। तो अब वो इस चीज़ को लेके खुश भी हैं, क्योंकि यार जब इंडिया में मुसलमान खुश हैं, वो ठीक तरह से रह रहे हैं, सब मुसलमान देशों को नज़र आ रहा है, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब कि वो इस तरह की कोई बातें करें इंडिया के खिलाफ। तो खैर वो भी अपना मफाद देख रहे हैं और इंडिया भी अपना फ़ायदा देख रहा है। जिस जिस मुल्क के साथ इंडिया का फ़ायदा है, इंडिया उसके साथ अलकात और ज़्यादा बेहतर कर रहा है। और ट्रेड के मामलात जो हैं वो हर मुल्क के साथ इंडिया के चल रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इंडिया के साथ भी बाकी ममालिक का जो रिलेशन है वो मजबूत होता जा रहा है। और इंडियन हर जगह पे हैं। कौन सी ऐसी कंट्री है, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं होगी दुनिया में जहाँ पे इंडियन नहीं होंगे। इंडियन तकरीबन हर कंट्रीज में है। तो ये जो कुवैत है इसमें भी तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो बहरहाल जी ग्रैंड वेलकम हुआ है, और पाकिस्तानियों को इस चीज़ से मिर्ची तो लगनी है ना भाई।
तो लेकिन ये है कि ये इंडिया के लिए खुशाइंद बात है, इसमें कोई शक नहीं है। और वीडियो बड़ी अच्छी थी, हर एक ने जो रिव्यू दिया है सब ने अपने अपने हिसाब से बेहतरीन रिव्यू दिया है। मजा आया वीडियो देख के जी। बिल्कुल जी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।